क्या असल दुनिया के साथ साथ अब वर्चुअल दुनिया में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं बची? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस घटना को ध्यान से सुनिएगा। ब्रिटेन की एक 16 साल की लड़की वीआर हेडसेट की मदद से कोई इमर्सिव गेम खेल रही थी। इस गेम में उस लड़की का अवतार भी शामिल था। इसी दौरान उस गेम की वर्चुअल दुनिया में गेम खेलने वाले कुछ और लोगों ने उस लड़की के अवतार के साथ छेड़छाड़ करके जबरदस्ती की। इस वर्चुअल गैंग रेप की वजह से कोई फिजिकल नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उस लड़की को मानसिक तनाव और ट्रोमा से गुजरना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसका इलाज भी चल रहा है। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि असली दुनिया में तो महिलाओं को अत्याचार के मामलों से जूझना पड़ता ही है, लेकिन अब आभासी दुनिया में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं बची हैं। किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि मल्टीवर्स की एडवांस टेक्नोलॉजी वाली आभासी दुनिया में कभी किसी महिला के साथ बलात्कार सकता है। अब माँ बाप को अपनी बच्चियों को असल जिंदगी के दरिंदों के अलावा वर्चुअल दुनिया की दरिंदगी के बारे में भी बताना पड़ेगा। सोचा नहीं था कि ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। इसके अलावा अब क्या क्या देखना बाकी है, ये तो पर आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बिहार में भरे भराए तालाब ही गायब हो रहे हैं। जी हाँ गाइस, बिहार के सरकारी पुल और रोड चोरी के बाद बिहार के तालाब भी रातों रात गायब हो रहे हैं और अब तक इस राज्य के 342 तालाब चोरी हो चुके हैं। आखिर कौन है इन चोरियों के पीछे? देखिए, पटना जिला प्रशासन ने जब वहाँ मौजूद 1100 पुराने तालाबों की गिनती शुरू की तो उन्हें पता लगा कि 1100 में से 342 तालाबों का कहीं अस्तित्व ही नहीं बचा है। हैरानी की बात यह है कि पटना में 18 एकड़ जमीन पर फैला हुआ गुण सागर तालाब भी अचानक से गायब हो गया और आज तालाब वाली जगह पर बड़ी कॉलोनी बस चुकी है। इन तालाबों के गायब होने के पीछे वहाँ के भू माफिया का बड़ा हाथ है। ये लोग रातों रात तालाब में मिट्टी भर के उसे समतल कर देते हैं और फिर उस जगह पर इल्लीगल दुकानें, घर, मकान, मदरसे और स्कूल तक बना दिए जाते हैं। इस समय गुणसागर तालाब की जगह पर 600 पक्के मकान, 2 मदरसे और 3 स्कूल बनाए जा चुके हैं। इल्लीगल अतिक्रमण से परेशान जिला प्रशासन ने अब इस समस्या से निपटने के लिए सर्वे भी शुरू कर दिया है और जल्दी इन इल्लीगल इमारतों पर बुलडोजर चल सकता है। लेकिन इस तरह से तालाबों को खत्म करना हमारे अंत का कारण भी बन सकता है। ये महामारियों का केरल से क्या कनेक्शन है? देखिए, कोरोना का पहला केस केरल में मिला, निपा वायरस का पहला केस केरल में मिला और जीका वायरस का भी पहला केस केरल में ही मिला था। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये नए वायरस की शुरुआत केरल से क्यों होती है? देखिए, इसके पीछे 4 कारण हैं। पहला, केरल राज्य में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और ये लोग नौकरी करने के लिए दूसरे देशों में जाते हैं। ज्यादातर लोग हॉस्पिटल में नर्सेज का काम करते हैं। ऐसे में जब वो विदेशों से भारत वापस आते हैं तो अपने साथ कई बार नई बीमारियां लेकर आ जाते हैं। दूसरा, केरल में काफी घने जंगल होने की वजह से वहां के मॉनसून में काफी इम्बैलेंस होता है जो नई बीमारियों को निमंत्रण देता है। तीसरा, केरल के जंगलों में कस्तूरी बिलाव और चमगादड़ जैसे जानवर पाए जाते हैं जिनके अंदर खतरनाक बीमारियों के वायरसेस होते हैं। जंगलों की कटाई की वजह से जब ये जानवर रिहायशी इलाकों में आते हैं तो साथ में नए वायरस लेकर आ जाते हैं। और अब आखिरी कारण, ज्यादा पढ़े लिखे होने की वजह से ये लोग थोड़ा बीमार होते ही खुद का चेकअप करवाने पहुंच जाते हैं, जिससे नई बीमारियों का पता चलता है और इसी वजह से केरला का नाम बार बार नई बीमारियों के साथ जुड़ जाता है। आखिर भारत में नए साल पर ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक सड़क पर छोड़ के हड़ताल पर क्यों हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और गुजरात के बस और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं और इस हड़ताल के पीछे की वजह है लोकसभा में पास हुआ एक बिल। जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही लोकसभा में हिट एंड रन के लिए एक बिल पास हुआ था। इससे पहले ये कानून काफी कमजोर था, जिसमें ट्रक ड्राइवर कुछ दिनों में ही जमानत पर छूट जाते थे। लेकिन नए कानून के तहत अगर कोई ट्रक ड्राइवर किसी को कुचल भाग जाता है तो उसे 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। और इस नए कानून को लेकर ट्रक ड्राइवरों का ये कहना है कि सरकार ने एक तरफा कानून बनाया है जिसमें एक्सीडेंट के लिए सिर्फ ट्रक ड्राइवरों को ही जिम्मेदार ठहराया गया है। लेकिन कई बार रोड पर रश ड्राइविंग करने वाले स्टंट बाज गाड़ी लहराते हुए जानबूझ के ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं और मारे जाते हैं। यही नहीं, 15,000 रुपए कमाने वाला ट्रक ड्राइवर 7 लाख रुपए का जुर्माना कहां से भरेगा? ये भी एक सवाल है और यही इस हड़ताल के पीछे की वजह है। गाइस, आपका क्या कहना है कि इसमें सरकार सही है या ट्रक ड्राइवर? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।